नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज साहस को सलाम इस पाठ के दूसरे भाग के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से पाठ साहस को सलाम इस पाठ का दूसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए पाठ साहस को सलाम इस पाठ के प्रथम भाग में हमने अध्ययन किए थे कि अरुणिमा सिन्हा जो है राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त कर रही है, लेकिन उस समय वह स्वयं को रेल की पटरियों पर पड़ा पाती है। अरुणिमा सिन्हा के साथ जीवन में जो घटना घटित हुई थी वह किसी फिल्म में रील की भांति आ जा रही थी। अरुणिमा सिन्हा लखनऊ से पद्मावती एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी और नोएडा में उन्हें फुटबॉल मैच खेलना था। रेल के सामान्य श्रेणी के इस डिब्बे में अचानक कुछ लुटेरे घुस आए और लूटमार करने लगे। जैसे ही एक लुटेरे ने अरुणिमा सिन्हा की चैन और पर्स छीनने की कोशिश की, वह उनसे भिड़ गई। अरुणिमा सिन्हा अकेली और लुटेरों का पूरा गिरोह। उन्होंने चलती ट्रेन से अरुणिमा सिन्हा को बाहर फेंक दिया। पूरे 7 घंटों तक अरुणिमा सिन्हा पटरी पर असहाय पड़ी रही। पूरा शरीर निर्जीव हो चुका था, लेकिन मानसिक चेतना जागृत थी। सुबह कुछ ग्रामीण उन्हें देखकर अस्पताल पहुंचाते हैं। डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा की जान बचाने के लिए उनकी बाई टांग को काटकर शरीर से अलग कर देते हैं। फुटबॉल और वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी का ऐसा भयानक अंत उन्हें स्वीकार नहीं था। आइए आगे। ऐसी स्थिति में बिस्तर पर पड़े हुए मैंने संकल्प लिया, मैंने अर्थात अरुणिमा सिन्हा ने यह संकल्प लिया, यह इरादा पक्का किया कि दुनिया के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर अपने चरण चिन्ह अंकित करने का उन्होंने इरादा कर लिया। मैंने ईश्वर से कहा, प्रभु तूने मुझे विकलांग बनाया है तो मैं आपकी यह चुनौती स्वीकार करती हूँ। अब यह विकलांग विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर ही आपको धन्यवाद देंगी। सच्चाई तो यही है या वास्तविकता यही है। जब अरुणिमा सिन्हा के साथ यह दुर्घटना नहीं घटित हुई थी तो उनके मन में कभी भी पर्वतारोहण के बारे में कभी भी कोई विचार या कल्पना नहीं थी। आगे अरुणिमा सिन्हा लिखती हैं, जो भी मेरे संकल्प के बारे में सुनता, मेरा उपहास या मेरा मजाक उड़ाता, लेकिन मैं अपने निश्चय पर अटल निश्चित थी। मेरे भाई ओम प्रकाश सिन्हा और पूरे परिवार ने मिलकर मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे संकल्प के प्रति उनके भरोसे ने मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास मुझे वापस लौटा दिया। अब मेरे लिए एक एक क्षण बहुत ही मूल्यवान था। अस्पताल से निकलने के बाद जब सामान्य लोग अपने घर में जाकर आराम करना पसंद करते हैं, तब अरुणिमा सिन्हा अपने अधभरे जख्मों के साथ अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए प्रेरणा स्रोत भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही बचेंद्री पाल के पास पहुंचने के लिए उतावली हो रही थी। जब अरुणिमा सिन्हा बचेंद्री पाल के पास पहुंचती हैं और बचेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही जब देखते हैं, उनकी शारीरिक दशा और उनका हौसला देखते हैं, तब वह अरुणिमा सिन्हा की पीठ थपथपा कर कहते हैं, एक दिन तुम्हारा लक्ष्य या तुम्हारी मंजिल तुम्हारे कदमों में होंगी। तुम्हारा हौसला तो माउंट एवरेस्ट से कई गुना बड़ा है। अरुणिमा सिन्हा बचेंद्री पाल से मिलकर आत्मविश्वास से भर उठी। बिना समय बर्बाद किए गवाए उनसे पर्वतारोहण के सारे गुरु मंत्र सीख लेना चाहती थी और उनके मार्गदर्शन में ही अरुणिमा सिन्हा ने पर्वतारोहण का अभ्यास भी शुरू कर दिया। प्रारंभ में तो उन्हें शारीरिक चुनौतियों ने कई बार निराश किया, अर्थात उन्हें काफ़ी तकलीफ, पीड़ा, दर्द का अनुभव होता था पर्वतारोहण के अभ्यास के समय। जहाँ सामान्य पर्वतारोही 15 मिनट में वह रास्ता तय कर लेता था, चढ़ाई पूरी कर लेता था, वहीं अरुणिमा सिन्हा को 1.5 घंटे या 2 घंटे से अधिक समय लग जाता था।
विद्यार्थियों, इस पाठ का दूसरा भाग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लीजिए। हाँ, गृहपाठ। प्रश्न 5। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए अरुणिमा सिन्हा ने क्या संकल्प लिया कि वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर अपने चरण चिन्ह अंकित करेगी, और ईश्वर से कहा कि अब मुझे आपने विकलांग बनाया है तो यह विकलांग उस चोटी पर ही अपने चरण चिन्ह अंकित करेंगी और वहीं पे पहुंचकर आपको धन्यवाद देंगी। अस्पताल से लौटकर अरुणिमा सिन्हा किससे मिली? भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही बचेंद्री पाल से मिली। और उन्होंने उनसे क्या कहा? पीठ थपथपाकर बचेंद्री पाल ने कहा कि तुम्हारा हौसला तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी कई गुना बड़ा है। अच्छा विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह गृहपाठ आप अवश्य पूर्ण करेंगे। इस पाठ के तीसरे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ।